सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नोट कर सकते हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इनके जो हेड है, एक जो आईवी की हेड है, आईवीएफ की जो हेड है ना, आईवीएफ की हेड जो है उनका नाम जो है वो है डॉक्टर शहाना जफर। डॉक्टर शहाना जफर के साथ बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया और बीबीसी की टीम ने उनसे कहा कि आपने पहला टेस्ट ट्यूब चाइल्ड जो है आईवीएफ के जरिए से जो बच्चा पहला सिंध के अंदर पैदा हुआ है वो आपने किया और आप उसकी टीम की सरबराह थी। अब बताइए कि जो सैरोगेसी है या सैरोगेट मदर है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब वो क्या कहती है, ये अलार्मिंग बात है, इसे दिल पर नोट कर ले क्योंकि आगे चलकर मैं इसको और डिटेल में बताने लगा। अब ये खातून जो है डॉक्टर जफर, डॉक्टर शहाना जफर के मुताबिक सैरोगेसी जो है, अब मैं उसको एग्जैक्ट पढ़ने लगा। डॉक्टर शहाना जफर कहती है कि मुताबिक मुल्क भर में किराए की कोख सैरोगेसी की मांग होने के बावजूद, वो कहती है बहुत बड़ी मांग है, मुल्क के अंदर मांग है बहुत बड़ी, मांग होने के बावजूद हम ये सहूलत फराहम नहीं कर रहे। उनके मुताबिक इस वक्त बे औलाद जोड़ों और खुसूसी तौर पर गैर मुस्लिम जोड़ों, तवज्जो फरमाइए, नोट फरमाइए मसीहियों, मैं तमाम मसीहियों को, तमाम गैर अक़वाम के लोगों को ये स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं कि जब डॉक्टर शहाना जफर ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू को छापा गया बड़े डिटेल के साथ और उसकी तस्दीक की गई, इसकी तायद की गई कि जो गैर मुस्लिम जोड़े हैं हम पर उनकी तरफ से बहुत दबाव है। देखिए हमारी हैसियत, गैर मुस्लिमों की हैसियत देख लीजिए कि हमारे जोड़े जो भांज हैं, हमारी बच्चियां जिनको ये कहते हैं कि ये डोनेशन करना चाहती हैं, हमारे बच्चे जो कहते हैं ये डोनेशन करना चाहते हैं, हमारी तरफ से इन पर दबाव है। क्या दबाव है जी? इन पर दबाव है क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास अपना बच्चा हासिल करने के लिए इससे सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम दबाव डालेंगे, क्रिश्चियन दबाव डालेंगे जाके कि जनाब आइन तो आज तक आपने बनाया नहीं सैरोगेसी पे, स्पर्म डोनेशन और एग डोनेशन पे गवर्नमेंट ने आइन तो बनाया नहीं, शरई कोर्ट ने सिफारिश ही भेजी है ना, डॉक्टर जो है क्या करते हैं या नहीं करते क्या हमें पता। 200 से ज्यादा सेंटर जो सिर्फ जो मैंने आपको बताया सिंपली 80 बिलियन रुपीस सालाना कमाते हैं, बिलियंस के अंदर, और ये वो है जो नजर आता है और जो नजर नहीं आता वो ट्रिलियंस के अंदर है। तो अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स गवर्नमेंट को सिफारिश कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स, ये क्लिनिक जो है, ये क्लिनिक है किनके? क्लिनिक को आम बंदा तो नहीं बनाता, डॉक्टर को आम बंदा तो नहीं बनता। आज हमारे मसीही डॉक्टर है, कितनों के बड़े बड़े इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, कितने क्रिश्चियन है जिनके पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, कितने क्रिश्चियन है जो आईवी के जरिए से औलादे पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे का सारे, कोई किसी का रिश्तेदार एमपीए है, किसी का रिश्तेदार एमएनए है, किसी का रिश्तेदार मिनिस्टर है, किसी का रिश्तेदार कोई एम्बेसडर है, तो ये जितने मालदार सरमायादार लोग हैं यही इनको बनाने वाले हैं, इन हॉस्पिटल्स को बनाने वाले हैं, इन अदारों को कायम करने वाले हैं। गरीब आदमी कहां से करे? अब हुआ क्या, इसकी तायद जो है प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा एहसन पॉल ने, और ये कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो है ये ऑस्ट्रेलियन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सेंटर है, 1882 में ये कायम हुआ। अब ये क्लिफ्टन के अंदर काम कर रहे हैं, क्लिफ्टन के अंदर ये काम कर रहा है, कराची के अंदर ये काम कर रहा है। फिर इसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर सैयदा एहसन पॉल, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने, और फिर डॉक्टर सोनिया नकवी, ये बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूं, आईवीएफ के जो चैंपियन हैं, जिनके बड़े बड़े सेंटर हैं। ये किसी का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, किसी का अमेरिका से है, कोई कुछ है, कोई किसी का एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर, ये पसे पर्दा है। सरे आईना कोई और है, पसे आईना कोई और है, सामने कोई और है, पीछे कोई और है। तो दबाव किसका है?
دباؤ غیر قوم کا ہے جی، غیر مسلموں کا دباؤ ہے،